हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ होगा। आप जो लोग सिंगल हो उनके लिए ये स्पेशली रीडिंग है। आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ होंगे, इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। तो आप उनसे कैसे मिलोगे, वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। और हो सकता है कि आप सिंगल हो आफ्टर डिवोर्स, लाइक आपके किसी के साथ शादी हो गए थे पहले और फिर आप उनके डिवोर्स हो गए और फिर अब भी आप सिंगल हो। ये भी हो सकता है कि आप सेपरेशन से चल रहे हो तो सिंगल हो, या आप रिलेशनशिप में थे तो आप भी सेपरेटेड हो, या ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल ही सिंगल हो शुरुआत से। तो किसी भी सिचुएशन में ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। आप लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। और यहाँ पर आगे चल के मैं पिका कार्ड के ऑप्शंस बताऊंगी। कोई भी टाइम जोन में आप रह सकते हो, इंडिया, यूएस, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, तो कई भी कंट्री के लिए ये एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपके पास है। पिका कार्ड रीडिंग बेसिकली क्या होता है? पिका कार्ड रीडिंग होते हैं कि आपके पास ऑप्शंस दिया जाता है कि 3 से लेके 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको उन तीनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चॉइस करना होता है और वही आपकी रीडिंग होती है। तो यहाँ पर ये है येलो कलर के स्टार, ये है आपके ग्रीन कलर के स्टार्स और ये है आपके ब्लू कलर के स्टार्स। तो 3 स्टार्स है, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। ये तीनों स्टार्स में से कोई भी एक स्टार आपको चॉइस करना है और वही होगा आपके पिका कार्ड रीडिंग। आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ होगा, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, उस इंसान के इनिशियल क्या होंगे, इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। आइए प्रेयर करते हैं और क्विकली शुरू करते हैं। आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ है। क्विकली शुरू करते हैं। जिन्होंने येलो कलर के स्टार्स चॉइस किया था, आप लोग के जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि जो पाइल के हर पाइल के एंड में, एंड ऑफ एवरी पाइल यू विल गेट इंग्लिश रीडिंग। तो देखते हैं जिन्होंने येलो कलर के स्टार्स चॉइस किए थे उनके लिए क्या आ रही है। आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ होगा। टेन ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है। ये रहा आपके 10 ऑफ वैंड्स की कार्ड। इसके बाद आ रही है 5 ऑफ कॉइन्स की कार्ड, मतलब 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। इसके बाद आ रही है एस ऑफ कप्स की कार्ड। इसके बाद है आपके 6 ऑफ कॉइन्स की कार्ड। इसके बाद है किंग ऑफ कप्स की कार्ड, स्ट्रेंथ की कार्ड, शोर्ट्स की कार्ड, 8 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड एंड लास्ट में है पेजेस ऑफ कप्स के कार्ड। तो ये है आपके कार्ड्स। और अभी कुछ ओरेकल कार्ड्स लेंगे और लास्ट में एक सजेशन कार्ड लेंगे। देखेंगे कि आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ हो रही है और लव मैरिज होंगे या अरेंज मैरिज है क्या है, ये भी देखेंगे। और आप उनसे कैसे मिलोगे, कैसे मुलाकात होंगे आपके। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरेल की कार्ड है, ब्लॉसमिंग एबंडेंस की कार्ड है, वॉकिंग एवे की कार्ड है, इन यन यांग के कार्ड है, द थिंकिंग मैन के कार्ड है। तो आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ हो रही है, डेफिनेटली क्लियर है कि ये आपके लव मैरिज होंगे। और जिनके साथ आप शादी करोगे आप और वो लव मैरिज करोगे और आप दोनों की जो मुलाकात है वो कहीं ना कहीं कोई जैसे कि काम के सिलसिले में होंगे। जहाँ पर आप ऑफिस में जॉब करते हो या आपके ऑफिस में कहीं पर जॉब के सिलसिले में आप जाओगे, कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, उस जगह पे आपके मुलाकात होने की चांसेस है इस इंसान के साथ। डेफिनेटली लव मैरिज है। वर्क के प्लेस में मुलाकात हो सकती है या वर्क रिलेटेड आपके साथ आपके उनके मुलाकात हो सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके कस्टमर्स हो सकता है कि वो आपके
आपके कोई क्लाइंट हो या इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ आपके साथ उनके वर्क रिलेटेड कनेक्शन रहेगा और आपके साथ उनकी शादी वर्क रिलेटेड पर्पज मतलब उनकी मुलाकात वर्क रिलेटेड ही होंगे। और यहाँ पर दिख रहे हैं कि ये इंसान आपसे थोड़ा एज में भी छोटे होंगे, लाइक उम्र में यंग रहेंगे। अगर आप वुमेन हो एंड ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके जो हस्बैंड है वो आपसे उम्र में 2-3 साल छोटा होगा, आपसे उम्र में कम उम्र के होंगे। और अगर आप अगर मेन हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपके और आपके वाइफ के एज के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप रहेंगे। और यहाँ पर और भी कुछ जैसे क्लियर है कि उनके ऑक्यूपेशन क्या होगा। आपके जो पार्टनर रहेंगे उनके ऑक्यूपेशन फाइनेंशियल फील्ड के होंगे या क्रिएटिव फील्ड के इंसान होंगे। तो इधर तो वो फाइनेंशियल फील्ड में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या बैंकिंग इन्वेस्टर या कुछ भी बैंक मैनेजर वगैरह हो सकते हैं, या फाइनेंशियल फील्ड में जैसे कि अकाउंटेंसी रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल बिजनेस एनालिस्ट या फाइनेंस की कोई कंपनी में काम करते होंगे। और इसके साथ आ रही है कि वो क्रिएटिव फील्ड के भी इंसान हो सकते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीज़ों में भी वो रह सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग भी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव फील्ड। तो हो सकते हैं कि ये इंसान डिजिटल मार्केटिंग में भी काम करते होंगे। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस इंसान के साथ और भी कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि क्लियर हो रही है। स्ट्रेंथ की भी कार्ड आ रही है कि ये इंसान हो सकते हैं कि दिस पर्सन इज लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, कि लियो की एनर्जी यहाँ पर क्लियर है, या कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस की एनर्जी। तो इनकी जो जोडियक साइन रहेंगे तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लियो के जोडियक साइन बहुत ज़्यादा क्लियर होके आ रही है। लियो, सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के अंदर हो सकते हैं उनके जोडियक साइन। इंसान काफ़ी इमोशनल एंड इस तरीक़ा के इंसान होंगे कि जैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, दूसरे के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया नहीं, सॉरी सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, चैरिटी करना, कुछ ना कुछ सोशल वर्क करना, इस तरीक़ा की कुछ ना कुछ सिचुएशन यहाँ पर दिख रहे हैं। ये आपके सेम कास्ट या सेम रिलीजन के नहीं होंगे, तो थोड़ा बहुत कास्ट रिलीजन इश्यूज आ सकते हैं जब इनके साथ आपके शादी होने के टाइम होंगे। तो थोड़ा बहुत आप दोनों के बीच में एक इश्यूज आ सकते हैं कि जैसे कि आपके आप दोनों के कास्ट रिलीजन के बाहर या ये जो एज गैप हो रहेंगे इसको लेके थोड़ा बहुत शादी से पहले इश्यूज हो सकते हैं। इस इंसान ये आपके ज़्यादातर केसेस में मैं बोलूँगी कि आपके ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल रहेंगे या हायर सेल्फ कनेक्शन होंगे। अब भी मैं फिर से दोबारा बता दूंगी, आप लोग पूछते हो दीदी हायर सेल्फ कनेक्शन क्या है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को हम लोग हायर सेल्फ कनेक्शन बोलते हैं, मतलब कोई एक ऐसे इंसान जिनके साथ मिलकर आप कोई स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कोई काम करोगे या ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छे काम करोगे या चैरिटी करोगे या NGO करोगे, इस तरीका के जो कनेक्शन है उसे हायर सेल्फ कनेक्शन बताया जाते हैं। तो हो सकते हैं कि इस इंसान के साथ आपके एक हायर सेल्फ कनेक्शन रहेंगे जहां पर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलके कुछ ना कुछ अच्छे काम करोगे सोसाइटी के लिए। ये पर्सन जो भी करते हैं सोच समझ के, बहुत ही सोच समझ के काम करने वाला ऐसे इंसान होंगे जो अपने एथिक्स, मोरल वैल्यू में ही चलते हैं। जो भी काम करते हैं उससे पहले बहुत सोचते हैं, समझते हैं, फिर काम करते हैं। इस तरीका के इंसान होंगे। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, ब्लॉसमिंग एबंडेंस मतलब जब भी इनके साथ शादी होगा, शादी के बाद वाली आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत होंगे। ये कार्ड आपको बताया जाए, ये बताने की कोशिश कर रहे कि आप दोनों जब भी शादी आप दोनों के होंगे उसके बाद यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन। तो डेफिनेटली ये एक लव मैरिज है, क्योंकि आप इनसे मुलाकात आपके पहले हो रही है, फिर आपकी डिस्कशन हो रही है, फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे, कुछ डिस्कस करोगे, कुछ दिन तक आपके रिलेशनशिप चलेंगे, उसके बाद ये शादी होंगे। दिस पर्सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उनके पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो अगर कुछ बोलते हैं तो उनके सामने में लोगों को बोलने में भी दिक्कत होती है। इस तरीका के उनके पर्सनालिटी रहेंगे, या पोजीशन, जिस पोजीशन में वो रहेंगे उस तरीका के उनके पोजीशन रहेंगे, या उनके रिस्पेक्ट ऐसे रहेंगे कि सोसाइटी में कि उनको कोई भी कुछ आसानी से बोल नहीं पाते हैं, उनको लोग बोलने से डरते हैं।
उसके साथ एक इस इंसान के एक इस तरीका के पर्सनालिटी रहेंगे कि जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर करना, रोमांटिक डिनर में आपको लेके जाना, कैंडल लाइट डिनर में लेके जाना, अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे इमोशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं रोमांटिक डिनर या रोमांस करने की जो तरह तरह की सिचुएशन है वो क्रिएट करते हैं। तो एक ये चीज़ भी इनके लिए अच्छा है। हो सकता है कि कोई बिजनेसमैन भी हो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि वो इंसान अपना ही कुछ बिजनेस करते होंगे जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, और ये आपके डेफिनेटली हायर सेल्फ या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपके। अब क्वेश्चन है कि आपकी शादी कब तक हो सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपकी शादी कब तक हो सकते हैं। उसके लिए कार्ड निकालूंगी कि कौन सी महीने में या कौन सी ईयर में आपके शादी के चांसेस आ रही है। देखेंगे कि आपकी शादी कब तक हो सकते हैं। मंथ ऑफ सितंबर। अब आगे में क्लैरिफाई करेंगे कि ये सितंबर कौन सी साल के सितंबर है, कौन से साल में शादी हो सकती है आपकी। आपकी शादी डेफिनेटली 2023 के सितंबर के बाद ही होंगे या 2023 के सितंबर के टाइम में हो जाएंगे। तो आपकी शादी का जो मुझे चांसेस लग रहे हैं कि शुरू होंगे, टाइम शुरू होंगे 2023 के स्टार्टिंग में, 2022 के दिसंबर के करीब, और उसके बाद 2023 के सितंबर तक हो जाएंगे। क्योंकि ये एक टाइमलेस वीडियो है तो इसलिए जो लोग ये वीडियो देख रहे हो आफ्टर 2023, तो आपको काउंट करना होगा जिस दिन से देख रहे हो उस दिन से आगे में 2 to 3 ईयर्स। तो 2 to 3 ईयर्स के बाद आपकी शादी हो जाएंगे। कोई सितंबर के मंथ में या सितंबर में ही शायद आपके एंगेजमेंट फिक्स हो जाए। आप लोगों के जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, 24 एंड 15 एंड नंबर 8, 26 एंड 17 एंड नंबर 1, 10, 28 एंड 19, 5, 23 एंड 14, नंबर 4, 22, 31 एंड 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग के ज़ोडिएक साइन बताऊंगी कि आप लोग हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के एनर्जी एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के एनर्जी। आप लोग के जिनके साथ शादी होंगे उनके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते KISVMFG H। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे आपके पार्टनर के जिनके साथ आपकी शादी होंगे। यहाँ पर आर्कएंजल यूरेल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके गार्डियन एंजल के जैसा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और लास्ट में मैं देखूंगी कि एक सजेशन कार्ड ले रही हूँ कि देखेंगे कि आपके ये सजेशन क्या है यूनिवर्स की तरफ से। एथिकल अवेयरनेस। Service to spirit and strong ethical awareness are at the heart of mediumship. Whenever you are offering evangelical messages, they should always be delivered in a loving, kind, and healing manner. Remain conscious of what you are sharing if you should be relevant, authentic, and meaningful to your seeker rather than harmful, destructive, or hurtful. Likewise, a message should never be forced on the living or randomly given without permission from the recipient. It's important to respect the living and their desire to receive from spirit. As mediums, we don't get to choose the spirits we communicate with. In being of service of spirit, it's important for us to remain unbiased and simply be the channel for healing communication. देखो यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप लोगों ने कई ऐसे शायद साइकिक मीडियम के साथ डिस्कस किया है जो बहुत ही ज़्यादा बायस रहे होंगे, और कुछ ना कुछ आपको मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव बोला है जो एक्चुअली सच नहीं है। वो उनके पर्सनल चॉइस था, वो स्पिरिट के चॉइस नहीं था। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो होली स्पिरिट के चॉइस नहीं था या एंजल्स के चॉइस नहीं था। उन्होंने जो भी आपको बोला होगा या सजेशन दिए होंगे वो उनके पर्सनल चॉइस थे जो बहुत पहले की आपने किया था। तो आपको अब भी फिलहाल के लिए कुछ न्यू लोगों से कांटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप ऐसे किसी लोगों से कांटेक्ट करिए और किसी ऐसे लोगों से आप हीलिंग लीजिए, खास करके हीलिंग के सेशन ऐसे लोगों से लीजिए जहां पर आपके लिए वो लोग अनबैस नहीं रहे।
या ये कार्ड के एक और भी मीनिंग हो सकते हैं कि शायद आज तक आपको ये सारे काम, आप जो खुद हीलिंग ले रहे हो खुद के, वो आप एक बायसनेस आपके अंदर है या कुछ इस तरीके से है कि आपके एक माइंडसेट है जिसके वजह से आप चल रहे हो। तो वो माइंडसेट जो है आपको कुछ कुछ जगह पे पकड़ के रखा है, आपकी हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से कांटेक्ट करो कि जो अपने खुद के टेक्निक छोड़ के आप कोई ऐसे इंसान से कांटेक्ट करो जो मीडियमशिप में बहुत अच्छे ऊपर के हाई लेवल में, हाई एनर्जी में काम करते हैं, और वो अनबायस लोग हैं। मतलब वो ऐसे लोग नहीं है कि उनकी कुछ कंडीशनल चीज़ें चलते हैं। शायद आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशन की कुछ टेक्निक अपना रहे हो जिसमें आपके खुद के ही कुछ एनर्जी स्टक है और इसके वजह से आपके मैनिफेस्टेशन हो नहीं पा रहे हैं। तो ये किसी और से कराओगे जो इस तरीका के उनके एनर्जी स्टक नहीं है, तो आपके लिए वो अच्छा रहेंगे। अब जिन्होंने ये चॉइस किया था येलो कलर के स्टार्स, मैं उनके लिए बताऊंगी जो लोग इंग्लिश समझते हैं, हिंदी नहीं समझ पाते हैं। तो basically you will get married on month of September 2023. The person you will marry, that person either works for financial or banking sector, or that person would be a businessman or working for a creative field. Like working for creative field means someone like fashion designer, dress designer, then creative designer, interior designer, singing, acting, dancing, blogger, like that. You will marry such type of person. Yeah, today's day Instagram reels are there, so probably a actor in reels or somebody like that. And I'm seeing that you will have great abundance and great happiness after marriage. This person would be very romantic, take you for a candlelight dinner and plan all the romantic dates with you, and they will love you and protect you. The same time, this person is a very powerful person in society, so probably this person actually, someone like who holds a good respect in society, so you people respect him and people give him lots of importance. So he is an important part of society as well. He would be your higher self or twin flame connection. So higher self connection means you and he will do some spiritual work after your marriage, and twin flame also same thing, like after your marriage you and he will do lots of work which is related to for good being of society, or for good for your society or humanity or charity kind of work, something like that. You both will do something like that. Now Archangel Uriel is backing you, they are supporting you, and this person is someone who thinks a lot and then take a decision. Definitely this man or woman is quite younger than you, so there would be an age gap, and there would be caste and religion issues, or their family is kind of orthodox, they would not like you in the first go, and whenever you get married you have to maybe face lots of issues regarding that. So that is all about it. And it would be definitely a love marriage, and you are meeting this person wherever you are working, or during your work, or somebody like your client, he or she would be your client or customer, something like that. And this person's zodiac sign would be Leo, Saggy, and Cancer, Scorpio, and Pisces. So that is all about this reading, and that all came in reading. And your suggestion card says that you have lots of boundaries when you heal or manifest something. So you have to come overcome those boundaries, and you have to overcome all those issues which is going on within your mind, and then you can take a healing session and contact a healer for this. So that's your suggestion card. Now let's do the reading for those who choose green color star. जिन्होंने ग्रीन कलर के स्टार्स चॉइस किया था उनके लिए
फाइव ऑफ कप्स की कार्ड है, फाइव ऑफ शोर्ट्स की कार्ड है, सिक्स ऑफ कप्स की, सेवन ऑफ कप्स की कार्ड है, हार्मिट के कार्ड है, एंड थ्री ऑफ शोर्ट्स की कार्ड है, एंड फोर ऑफ कप्स की कार्ड है, एंड किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड है। देखो आपके पास ऑप्शंस बहुत है, लेकिन फिलहाल के लिए आप किसी से शादी नहीं करना चाहते हो। तो मेजरली जिन्होंने ये चॉइस किया है, मैं बताऊंगी कि ऑप्शंस तो आपके पास बहुत है। आप शादी नहीं करना चाहते, आप इंडिसिशन में हो, आप सोचते हो कि काश मेरे पुराने जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो वापस आ जाए, लेकिन यहाँ पर चांसेस नहीं दिख रहा है कि उनके वापस आने का। और मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि वो इंसान तो आपके पास वापस आने का यहाँ पर कोई चांसेस नहीं दिख रहे, दूर दूर तक भी चांसेस नहीं हो रही है कि वो इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन आप अभी भी सोच रहे हो कि काश वो वापस आ जाता और शादी हो जाती। तो आपके पास चॉइसेस तो बहुत है, मैं देख रही हूँ कि आपके पास चॉइसेस है या आने वाला है मंथ ऑफ जुलाई से। और एक नहीं, दो तीन चॉइसेस होंगे। तो एक पर्सन उनमें से होंगे जो बेसिकली मुझे लग रहा है कि पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी टाइप उनके स्टेटस हो सकते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, पॉलिटिशियंस, या पॉलिटिक्स में कुछ करना चाहते या कुछ कर रहे, इस तरीका के एक इंसान की आ रही है ऑप्शंस। और दूसरा जो ऑप्शंस है वो कम्युनिकेशन फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड के इंसान आ रही है, या आईटी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हो सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर आईटी इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, और जो भी आईटी रिलेटेड काम हो सकते हैं। हो सकते हैं कि वो एक ऐसे इंसान हो जो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग या वेब डिज़ाइनर या इस तरीका के काम करते हैं, या वो कम्युनिकेशन फील्ड में एचआर, एडमिन, डॉक्टर, नर्स, या इस तरीका के जैसे कि टीचर, प्रोफेसर, इस तरीका के काम करते होंगे। ब्लॉगर भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्लॉगर भी कम्युनिकेशन का करते हैं, बट वो मैं ज़्यादातर क्रिएटिव फील्ड में ही ऐड करूँगी। टीचर, प्रोफेसर, एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, इस तरीका के काम कर सकते हैं। इस तरीका के दो तीन ऑप्शंस आपके पास है। कुछ क्रिएटिव फील्ड के लोगों का भी ऑप्शंस आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है कि आप कोई भी ऑप्शंस लेना चाहते हो, लेना नहीं चाहते हो। इस टाइम में आप अकेला रहना चाहते हो, आप कोई भी लव या मैरिज, दोनों में से कोई भी मैरिज नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके एक्स जो है वो आपके लाइफ में वापस आए और आपसे शादी करे। आप देखते हैं कि आपके एक्स जो है वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। Pay attention to the sign, alchemy, unleash your creativity, how teachable are you। डेफिनेटली वो इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे, लेकिन ये होते होते काफ़ी टाइम लग रहा है। मैं देख रही हूँ कि प्रॉपरली वापस आके आपके शादी के कमिटमेंट देते हुए इनको मिनिमम 1 to 2 ईयर्स लग जाएंगे। तो आपको अगर शादी करना है तो मुझे लग रहा है कि आपकी शादी 2022 के एंड तक होने की एक चांसेस है, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम में। और जो आपके एक्स, ये डेफिनेटली लव मैरिज है, क्योंकि आप अपने एक्स के लिए वेट कर रहे हो और वही वापस आते हुए दिख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री है, क्रिएटिव वर्क है, जो क्रिएटिविटी है दोनों की जो मैच होती है, आप दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे के साथ मैच होती है। तो डेफिनेटली वो इंसान आपके पास वापस आ रही है, और जब वापस आएंगे तो उन्हीं के साथ आपकी शादी करोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको एक भी ऑप्शन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं। 1 to 2 ईयर्स के वेट है, आपके एक्स के साथ आपको शादी करना है। और आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो, कैंसर एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी, जिनके साथ आपके शादी होंगे उनका भी यही एनर्जी आ रही है। उनके थोड़ा डिफरेंस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, इनमें से, इन दोनों में से वो इंसान होंगे। और हाँ, वर्गो भी हो सकते हैं, वो वर्गो भी हो सकते हैं, इनमें से उनके एनर्जी रहेंगे। और डेफिनेटली आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ आ रहे नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 9, 18, 27 एंड नंबर 4, 22, 31 एंड 13। इनमें से आप मेरे व्यूअर्स जो लोग हो, आपके डेट ऑफ बर्थ आ रही है, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते ACLITMYSUV। इनमें से आपके फर्स्ट, आपके जो पार्टनर होंगे उनके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके सजेशन कार्ड देखेंगे कि आपके सजेशन कार्ड क्या आ रही है।
इसमें ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि आप लोग जिनसे शादी करोगे बेसिकली वो आपके एक्स पार्टनर है, एक्स लवर है, तो उनके लिए आप वेट कर रहे हो। बाकी तो ऑप्शंस आपके पास काफ़ी आ रही है। Evidence of spirit. The process of validation is an essential part of authentication, the identify of a spirit when creating a link, helping confirmation continuity of life. Unless a medium can validate the connect to the evidence, it's unlikely to be considered authentic mediumship. It's okay to be little proactive and ask the spirit some questions such as what's your relationship to the sitter, what did you do for work, how many children did you have, do you have any defining physical features, or you can even ask for the spirit's first name. So I told you their first name. देखिए आपको पूछे बोल रहे कि आप पूछ सकते हो मुझे। तो यहाँ पर ये कार्ड कितना मतलब कितना ज़्यादा ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी लिंक कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल माई एनर्जी। आई समटाइम्स मैं खुद ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हूँ कि इतना अच्छे एनर्जी कैसे हो सकते हैं, जहाँ पर जो मैं सोचती हूँ वो कार्ड में आती है। जैसे मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ तो ये कार्ड भी वही बोल रहे हैं कि आप अगर कोई साइकिक के पास जाते हो तो उनको पूछिए कि उसके फर्स्ट नेम क्या हो सकते हैं, या नेम के फर्स्ट लेटर क्या हो सकते हैं, उनके फीचर फिजिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, उनके साथ मेरी रिलेशनशिप आगे के लिए कैसे रहेंगे। तो आपको मैं वही रीडिंग कर रही हूँ और वही कार्ड बोल रहे हैं कि आप अपनी साइकिक को पूछिए। तो आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैंने बता दिया है। उनके फिजिकल अपीयरेंस, जिनके साथ आपके शादी होंगे, उनके फिजिकल अपीयरेंस बेसिकली वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग नेचर के इंसान होंगे, चार्मिंग, गुड लुकिंग, लोग उन्हें पसंद करते हैं, जब वो बात करते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो इस तरीका के इंसान होंगे, दिखने में भी काफ़ी गुड लुकिंग होंगे। और बाकी तो आपको मैंने बता दिया है कि आपके एक्स के साथ आप शादी करना चाहते हो, फिलहाल के लिए आप अकेला रहना चाहते हो, और आपके एक्स के जो जॉब प्रोफाइल है वो बेसिक मुझे दिख रहा है वो क्रिएटिव फील्ड के इंसान होंगे, या फाइनेंशियल फील्ड में काम करते हैं, और नहीं तो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, या यहाँ पर कुछ ऐसे भी दिख रहे हैं कि उनमें जैसे कि वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड कुछ ना कुछ सेलिब्रिटी टाइप इशू हो सकते हैं कि काफ़ी लोग जानते हैं, या कुछ इस तरीके से फाइनेंशियल फील्ड हो सकते हैं, या गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो सकते हैं, या यहाँ पर इंजीनियर्स के भी चांसेस आ रही है। तो ये है आपके रीडिंग। अब जो उनको हिंदी नहीं आते तो उनके लिए इंग्लिश में, so the person you will get married with, they would be either from financial field or a creative field person, or they are coming from somebody like professor, teacher, HR, admin kind of profile, communication field, or marketing, business development, or this person would be doing something related with information technology. Universe is giving you many options, but even though universe giving many options to you, you would not choose anyone. You want to be lonely now, you want to be alone, you want to spend some time alone, and you don't want to take any decision regarding marriage now. After 1.5 years, your ex will come back, your ex lover, because you want him or her to come back and get married with you, and that would happen. Definitely universe is giving you that options, and that universe will manifest your wishes in such a way that they will come back to you and marry you. So that is what happening over here. Suggestion card is like it was all about reading only. They were asking me to ask like your psychic medium knows everything, so ask them. So that is what it is. So you are getting married to your ex lover. That is what it is in short. And when are you marrying? You definitely, this is a love marriage because you are getting married to your ex-lover. And when are you getting married to? You will marry after 1.5 years, 2 years. So that's about it. And now again I'll go for last but not the least, those who choose blue color stars. जिन्होंने ब्लू कलर के स्टार्स चॉइस किया था उनकी रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि उनकी रीडिंग क्या है। Last but not the least, आपकी शादी कब, कहाँ, किसके साथ है।
Pages of Cups, Temperance, the Sun, Ten of Cups, Six of Cups, Pages of Pentacles, Queen of Cups, and Four of Cups. पावर ऑफ प्रेयर, आपको कहा जा रहा है कि आप प्रेयर कीजिए, क्योंकि प्रेयर में ही सब कुछ है। माइंड फोकस, आपके थोड़ा फोकस भी हटा हुआ है और प्रेयर भी आप नहीं करते हो। प्रेयर इज नॉट ओनली प्रेयर अबाउट हीलिंग, अबाउट वर्शिपिंग, तो ये सारी चीज़ें आप बंद कर दी हो, इसीलिए शायद आपके शादी में डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं। लेकिन मैं बताऊंगी कि आपकी शादी जिनके साथ होंगे वो आपके ट्रू सोलमेट रहेगा, बिल्कुल ट्रू सोलमेट होंगे। लव मैरिज तो नहीं है, ये अरेंज मैरिज ही दिख रहा है, क्योंकि लव मैरिज मैं नहीं देख पा रही हूँ किसी भी तरीके से। दिख रहा है कि आप लव मैरिज के लिए ओपन भी नहीं हुआ, आपने कुछ ऐसे आपके साथ हुआ पिछले टाइम में कि आप अपने आप को ओपन भी नहीं रखा है मैं लव मैरिज के लिए। अब ब्लेसिंग्स फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, मैंने अब भी आपको बोल रही थी और वही कार्ड आ गए। ब्लेसिंग्स ऑन अ जर्नी, ब्लेसिंग्स ऑफ द आर्थ, ब्लेसिंग्स ऑफ न्यू वेंचर। लव मैरिज डेफिनेटली आपके नहीं है, आपके अरेंज मैरिज है, लेकिन जिस किसी से भी शादी आप कर रहे हो वो डेफिनेटली आपके ट्रू सोलमेट है, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है। और शादी आपके 2021 के दिसंबर से लेके 2023 के जनवरी फरवरी के बीच में ही, फरवरी मार्च के बीच में ही हो जाएंगे। और शादी का चांसेस, इस इंसान से मुलाकात के चांसेस आ रही है आपके अगस्त 2021 के करीब, अगस्त सितंबर 2021, अगस्त टू अक्टूबर के एक टाइम आ रही है जिस टाइम में आपके इनके साथ शादी के मतलब चांसेस बन रही है, मुलाकात के चांसेस बन रहे हैं। ये आपको सोशल मीडिया से ही मिलेंगे। आपको जो भी चाहे आपके ऑनलाइन पोर्टल हो या कुछ भी मैरिज वीडियो या मैरिज पोर्टल से ही मिलने की सबसे ज़्यादा चांसेस हो रही है सोशल मीडिया से। आपकी पार्टनर, ज़्यादातर केसेस में मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर क्रिएटिव फील्ड के लोग होंगे, क्रिएटिव फील्ड और फाइनेंशियल फील्ड, इस दोनों फील्ड से होंगे आपके जो पार्टनर होंगे, आपके जिनके साथ शादी होंगे। इधर तो फाइनेंशियल फील्ड के रिलेटेड कुछ काम करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर, मॉर्गेज सेक्टर या अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरीका के काम करते होंगे। नहीं तो क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, जैसे ब्लॉगर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, क्रिएटिव राइटर, क्रिएटिव डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर, और इंटीरियर डेकोरेटर, डेकोरेशन कर सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन, क्रिएटिव डिज़ाइनर, कुछ भी इस तरीका के कुछ ना कुछ करते होंगे, फैशन डिज़ाइनर। तो जो भी होंगे वो क्रिएटिव फील्ड या फाइनेंशियल फील्ड के इंसान होंगे। यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपके साथ इनकी मुलाकात अगस्त 2021 टू अक्टूबर 2021 के बीच में होंगे। ये ऑनलाइन मैरिज पोर्टल के थ्रू ही होने की सबसे ज़्यादा चांसेस आ रही है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने शादी.com, जीवनसाथी.com या bharatmatrimony.com में रजिस्टर नहीं किया है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इनमें रजिस्टर करिए, और ये इसी तरीके से आपको मिलने वाले हैं ये इंसान। और यहाँ पर आ रही है कि ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द फ्रेश स्टार्ट। तो यहाँ पर डेफिनेटली माइंड फोकस के भी कार्ड आ रही है कि आपको एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं। जो भी आपके साथ पहले हुआ था उसमें से आप ऐसे भी लव मैरिज में बिलीव नहीं करते हो, और आपके ऐसे भी वैसे भी लव मैरिज आ भी नहीं रहे हैं। आ रही है कि आपके दिसंबर 2021 के बाद और 2023 के मार्च से पहले आपके शादी हो जाएंगे। बहुत ही जल्द जल्द शादी के प्रोसेस होते हुए मुझे दिख रहे हैं, और वो भी आपके ट्रू सोलमेट के साथ। और इनके जो इनिशियल लेटर्स होंगे, इनिशियल जो नाम के इनिशियल होंगे वो हो सकते हैं RTAHFSIGM,
सी, डी, इनमें से आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मुझे दिख रहे हैं। आप लोगों के खुद के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 8, 26 एंड 17। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ, खुद के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी हुआ पहले की, उस जर्नी को छोड़ के एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। ये जो आपके जो ये जो शादी के जो जर्नी होंगे, जिस इंसान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उनके साथ आपके जो शादी की जर्नी है वो बेसिकली एक बहुत ही एक ब्लेसिंग्स वाला जर्नी है, क्योंकि वो आपके सोलमेट है। और डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये जो जर्नी है इसको सपोर्ट कर रहा है, आपके और उनके जर्नी। प्रेयर ऑफ, देखिए ये कार्ड पावर ऑफ प्रेयर। डेफिनेटली आप लोग जो भी पहले करते थे, कम्युनिकेट करते थे जिस भी मीडियमशिप से ऑलमाइटी के साथ, वो चीज़ आपने कहीं ना कहीं पर खो दिया है। प्रेयर टू द डिवाइन सोर्स शुड बी पार्ट ऑफ एनी मीडियम्स रेगुलर रूटीन। Time and time again, the power of prayer is a vital tool to aid healing and confirm the love and support in our lives. Prayer comes in that moment of communication when we open our hearts to the power greater than our own. Equally, prayers can be those quiet moments of solitude where we take time to listen from within. तो आप जो प्रेयर जो होती है, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जब प्रेयर कोई करते हैं तो अपने सेल्फ के जो कुछ चीज़ें हैं, कमियां हैं, वो उसको भी रिवील कर पाते हैं, खुद को भी हील कर पाते हैं। और जो ऑलमाइटी के साथ है वो हमारे ग्रेटर सोर्स ऑफ एनर्जी है, पावर है। तो द ग्रेटर सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ एक बात करने की तरीका भी होती है, वो काफ़ी दिनों से आप बंद कर दिए हो। तो प्रेयर करने के लिए आपको बोला जा रहा है, और माइंड फोकस बोला जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड फोकस ऑन द of the minor keys are wait concentration and focus of the mind are keys to sustaining a strong link with the spirit world. To create a strong link with the spirit world is important to build up your psychic connection to communication and move freely back and forth between the spirit world and you. ये बहुत हाई लेवल की ये जो एनर्जी बता रहे हैं, उसे मैं समझाने जाऊंगी तो 2 दिन लग जाएंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो बोल रहे हैं कि एक एनर्जी होती है जो आपके माइंड में रहते हैं, उसे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। जब फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आपकी वो एनर्जी जो है रूट चक्रा से जाके आपकी एनर्जी आगे में फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर माइंड फोकस। देयर इज नो माइंड फोकस, इसीलिए ये चीज़ हो रही है। तो फोकस्ड होके मुझे लग रहा है ये कार्ड सबसे ज़्यादा मेडिटेशन के बारे में बोल रहे हैं। आप मेडिटेशन कीजिए और प्रेयर कीजिए, ये दोनों है इसकी इजी सोल्यूशन। मेडिटेशन और प्रेयर करते रहिए। तो आप लोग सन मून राइजिंग में आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी, लियो के एनर्जी एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी। तो ये है आपके जोडियक साइन है। और आपके पार्टनर का भी यही साइन होंगे, बट आपके पार्टनर के सबसे ज़्यादा चांसेस आ रही है मुझे लियो, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई। इस चारों में से हो सकता है। लियो, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो, इनमें से होंगे। ये 5 में से, ये 5 जोडियक साइन जो है आपके पार्टनर के जोडियक साइन हो सकते हैं। नाउ दोज हु डिड नॉट नो हिंदी, for them in English, you will get married with someone who is Leo, Virgo, Scorpio, Leo, Virgo, Scorpio and Gemini and Pisces, Cancer. So within this zodiac sign you will marry with someone, and this person you will marry, that your marriage would be an arranged marriage, and you will meet with this person on either on month of August or within August to October 2021. The source of meeting would be something like online marriage portal like shadi.com, bharatmatrimony.com, jeevansathi.com, such type of any online portal in your area. So some through some online portal you will meet this person. This person, how would be this person personality? He would be very strong in personality, like he would be he looks good, smart, and at the same time he thinks smart. So that kind of person. But this person would belong from some of the creative field, like this person would be working for a creative field.
Working for creative field means they could be a dancer, singer, YouTuber, blogger, um, actor, actresses, or someone like fashion designer, creative designer, something they would be doing, interior designer, something they would be doing which is related to creative field. Now you will get married after 2021 December and before 2023 March. So that would be a duration when you will get married with this person. This person also can belong do something, some work related to financial field, yeah, banking sector. Banking sector is like, you know, working for any bank as a banker or investment banking or manager or cashier, whatever it is. Or they could be working for some insurance mortgage company or something like, you know, they would be a financial analysis, financial business analysis, cost accounting, chartered accounting, something like that. So that would be their profession. By profession, they would be like this. And the universe is telling that do a fresh start because your earlier relationships were not good. So they are asking you to do a fresh start and blessings of journey. Your marriage would be blessings from universe. So this marriage is definitely going to work out and you would be very happy in this marriage. And these two cards says that you will marry with your past life true soulmate. So the person who will be coming on month of August to October, in between August to October 2021, they would be kind of blessings for you and they are actually coming from your past life and they are your true soulmate. Here there are two cards which says that you need to focus and concentrate, which is kind of a meditation. The universe is suggesting you to start doing meditation. And here the prayer, like you can pray to God Almighty, you can communicate with him because that is the best way. Prayer is the best way to communicate with him. So communicate with him, pray him every day, worship him every day to get you give you the best suitable partner as soon as possible. So that's all about it. And blessings of earth is already there, healing energies are there with you, so you don't have to worry. This person is really good, really romantic. They would be very caring nature person. They would be very romantic. They would take care of you well. So the person who is coming in your life, they will take care of you quite well. So that's all about your reading. Your zodiac sign would be Cancer, Scorpio, Pisces, and Sagittarian and Leo, and Virgo, Taurus, and Capricorn. That would be your zodiac sign. You guys are, your date of birth would be 6, 24, and 15, number 8, 26, and 17, number 7, 25, and 16, and number 1, 10, 19, and 28. Within this it would be your date of birth. So that is all about your reading. And your suggestion card is continuously do prayer to Almighty God, pray to him, and also focus in the mind, like you just do a meditation. So mind focus is all about meditation. So that's all about it. Hopefully you like this reading, and keep subscribing my channel and look at my videos.